भुवनेश्वर में हुई बारिश से सड़कों पर जलभराव, पानी जमा होने की वजह से रेंग रेंग कर चलती नजर आई गाड़ियां, आम जनजीवन प्रभावित। हैदराबाद में सोमवार को भी हुई तेज बारिश, मौसम विभाग का अनुमान आज भी हो सकता है हल्की बारिश का अनुमान। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड की वजह से कई घरों को नुकसान, रहने लायक नहीं बचे हैं कई मकान, घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं लोग। राजस्थान के सिरोही में नदी में बहे युवक ने चट्टान पकड़कर अपनी जान बचाई, 6 घंटे के बाद निकाला गया बाहर। राजस्थान के सिरोही में नाले में तेज बहाव में बहा युवक, चट्टान पर चढ़कर जान बचाई, 6 घंटे के बाद गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू किया। हरियाणा के नूह में विहिप और बजरंग दल निकाल रहा था शोभा यात्रा, पथराव के बाद भगदड़ मची, उपद्रवियों ने घरों से चलाए पत्थर, हिंसा के बाद काले धुएं में छाया शहर। नूह में शोभा यात्रा पर पथराव में कई लोग जख्मी, कईयों ने पुलिस को भी निशाना बनाया और हिंसा की आग में 2 पुलिस होमगार्ड की भी मौत, कई जवान जख्मी, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। नूह में बिगड़ते हालात को देखते हुए 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद, पूरे शहर में लगाया गया कर्फ्यू, दंगाइयों से निपटने के लिए लोगों को घरों में रहने की अपील की गई। नूह में शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोगों पर हमला, कई लोग नल्हड़ मंदिर में फंसे, पुलिस ने सभी को मंदिर से सुरक्षित बाहर निकाला। नूह में हिंसा के बाद आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, अगले आदेश तक शहर के सभी स्कूल शिक्षण संस्थान बंद, 1-2 अगस्त होने वाली बोर्ड परीक्षाएं स्थगित। दिल्ली से हरियाणा के नूह में भेजी जाएगी फोर्स, नूह में तैनात होंगी अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां, बिगड़े हालातों को लेकर राज्य सरकार की मांग पर केंद्र सरकार का फैसला। नूह में हुई हिंसा की आग पहुंची हरियाणा के सोहना के अंबेडकर चौक पर 2 गुटों के बीच बवाल, पथराव और गाड़ियों को किया गया आग के हवाले, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। गुरुग्राम के सोहना में नूह जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने किया बैरिकेडिंग, नूह जाने वाले सभी रास्ते बंद, डीसीपी ने की सभी से शांति बनाए रखने की अपील, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। नूह हिंसा के बाद गुरुग्राम फरीदाबाद में धारा 144 लागू, आज शहर के सभी स्कूल को बंद रखने के आदेश, संवेदनशील इलाकों पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। नूह में हुई हिंसा के बाद हिसार में पुलिस बल तैनात, सुरक्षा के घेरे में हांसी की करीब 800 साल पुरानी ऐतिहासिक दरगाह, 4 कुतुब मुस्लिम इलाके में पुलिस ने लगाए बैरिकेड्स। हरियाणा के नूह से रेवाड़ी पहुंची बस को दंगाइयों ने निशाना बनाया, बस के शीशे तोड़े गए, जमकर पथराव किया गया। नूह हिंसा के हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। नूह में भड़की हिंसा को सीएम मनोहर लाल ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, ट्वीट करके कहा सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नूह हिंसा पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का बयान, पुलिस को कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिए गए आदेश, केंद्र से मांगी गई मदद, किसी भी तरीके से हालात पर काबू किया जा रहा है। नूह में भड़की हिंसा पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट, कहा हरियाणा की हिंसा मणिपुर के बाद डबल इंजन सरकार की बड़ी नाकामी, सरकार के रूप में भाजपा का इंजन फेल। नूह में हिंसा से 1 घंटा पहले बीजेपी नेता राजू सहगल ने शिव मंदिर पर किया था जलाभिषेक, रोहतक पहुंचकर बीजेपी नेता ने आपबीती बताई, श्रद्धालुओं पर हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। नूह की हिंसा पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। नूह हिंसा पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, मेवात की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, कृपया भाईचारा, सद्भाव, शांति बनाए रखें। नूह की हिंसा पर वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, कहा श्रद्धालुओं पर जिहादियों ने हमला किया, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बिहार के सहरसा में 2 समुदाय में भिड़ंत, दिधिया गांव में मोहर्रम मेले में 2 समुदायों के बीच मारपीट, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। महाराष्ट्र के ठाणे में दर्दनाक हादसा, पुल बनाने के दौरान 100 फीट की ऊंचाई से गिरी क्रेन और स्लैब, हादसे में 15 की मौत, 4 लोग घायल। मणिपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, सुनवाई दोपहर 2 बजे होगी, सीबीआई जांच कराने के कोर्ट के निर्देश है, पीड़ितों के बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट बना सकती है कमेटी। मुंबई में मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस करने वाली थी कैंडल मार्च, शाम को कैंडल मार्च से पहले पुलिस ने कांग्रेसियों को हिरासत में ली। मणिपुर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जड़ा तमाचा।
झारखंड के रांची में विपक्षी गठबंधन इंडिया आज मणिपुर हिंसा के विरोध में करेगा प्रदर्शन। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, राज्य के कई जिलों में होगा प्रोटेस्ट। गोवा विधानसभा में मणिपुर हिंसा पर मचा बवाल। विपक्षी दलों के विधायक काले कपड़े पहनकर विधान भवन पहुंचे, विरोध प्रदर्शन किया। गोवा के स्पीकर ने 7 विधायकों को किया निलंबित। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी बोले, एनडीए को स्वार्थ नहीं बल्कि त्याग की भावना से बनाया। बिहार में ज्यादा विधायक होने के बावजूद नीतीश कुमार को सीएम बनाया। विपक्षी दलों के इंडिया नाम पर प्रधानमंत्री मोदी का फिर प्रहार, कहा नाम बदलने से पुराने कार्यकलाप और पाप नहीं छुपेंगे। आज पुणे में प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। फुगेवाड़ी स्टेशन से सिविल कोर्ट और गरवारे कॉलेज से रूबी हॉल क्लिनिक स्टेशन तक शुरू होगी मेट्रो। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी आवास योजना के तहत निर्मित मकान का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे 1280 घरों को उनके मालिकों को चाबी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पिंपरी चिंचवाड़ ऊर्जा संयंत्र का भी करेंगे उद्घाटन। 300 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है प्लांट। नौकरी के बदले जमीन घोटाला में ईडी की कार्रवाई। लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी बेटी मीसा भारती अन्य लोगों की 6 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। ईडी की कार्रवाई को लेकर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान, सुपारी किलर एक्सटेंशन पाएंगे तो संस्थाओं की मर्यादा का क्या होगा। शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट का शर्मनाक बयान, कहा आदित्य ठाकरे ने प्रियंका चतुर्वेदी की खूबसूरती देखकर सांसद बना दिया। प्रियंका बोली, इससे शिरसाट का चरित्र पता चलता है। बरेली पहुंचे वन और पर्यावरण मंत्री, अरुण कुमार का विरोध। लोग बोले कावड़ियों पर हो रहे लाठीचार्ज के समय कहां पर थे नेता। मंत्री ने दिया आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जाना बुद्धदेव भट्टाचार्य का हालचाल। कोलकाता के वुड्सलैंड अस्पताल पहुंची ममता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की बैठक करीब 45 मिनट तक चली ये मीटिंग और मीटिंग के बाद मीडिया से बात किए बगैर निकले केजरीवाल। गोरखपुर दौरे पर रहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5100 लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की रकम। ब्रिजभूषण शरण सिंह का बयान, कहा उनके परिवार का कोई सदस्य डब्ल्यूएफआई चुनाव में दावेदारी पेश नहीं कर रहा है। 22 राज्य संघों के समर्थन का दावा भी किया। दिल्ली एमसीडी सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामा। आम आदमी पार्टी ने ब्रिजभूषण शरण को लेकर किया हंगामा। बीजेपी पार्षदों ने केजरीवाल को विरोध जताया। श्रीनगर के कुलगाम में लापता हुए सेना के जवान जावेद अहमद का नहीं लगा अब तक कोई सुराग। शनिवार रात से लापता है जावेद। हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ जारी। जवान के अपहरण मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान, घाटी में हो रही कार्रवाई से बौखलाए हुए हैं आतंकी संगठन। लापता जवान के मामले में डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। कश्मीरी नेताओं की चुप्पी को लेकर सवाल उठा। इतनी बड़ी घटना पर भी स्थानीय नेता आखिर चुप क्यों। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में फायरिंग के आरोपी चेतन की आज कोर्ट में होगी पेशी। जेआरपी ले सकती है कोर्ट से रिमांड। चेतन के खिलाफ 302 समेत कई धाराओं में मामला दर्ज। जातीय आधारित गणना पर पटना हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सुबह 10:45 पर आएगा फैसला। हाईकोर्ट ने 4 मई को लगाई थी जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक। मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में चीतों की मौत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा मौत का कारण बताएं। सरकार से मौत का ब्यौरा देकर जवाब दाखिल करने को कहा गया। यूपी के प्रयागराज में आग का तांडव। सिविल लाइन्स इलाके में सड़क पर खड़ी कार बनी आग का गोला। धू-धू कर जली कार। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। पंजाब के गुरदासपुर में किसानों ने जाम किया। जम्मू अमृतसर एनएच खेतों से बाढ़ के पानी की निकासी न होने से नाराज होकर धरने पर बैठे। ओडिशा के रायगढ़ में निर्माणाधीन पुल गिरने से बड़ा हादसा। 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत, 2 घायल। सीएम पटनायक ने मुआवजे का ऐलान किया। यूपी के फतेहपुर में ट्रक ने मारी कार को टक्कर। कार सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत। फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। एमपी के रीवा में शिव मंदिर परिसर में दौड़ा करंट। बिजली के तार के टूटने से हादसा। 3 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु झुलसे, हालत गंभीर। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में हादसे की शिकार हुई कार। सड़क से 30 मीटर नीचे खाई में गिरी कार। हादसे में कार सवार घायल। मुंबई समेत देश भर में आई फ्लू का कहर। तेजी से पांव पसार रहा है कंजक्टिवाइटिस। महाराष्ट्र में इस साल अब तक 40,000 मामले मिले। बीएमएस ने जारी किया गाइडलाइन। बिहार के सहरसा में सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान हादसा। 4 मजदूरों की मौत, कई झुलसे। टैंक की सफाई के दौरान फैला करंट।
एमपी के देवास में नेमावर तीर्थ में 35 मुस्लिम परिवारों को कराया गया घर वापसी। हवन और मुंडन के बाद 190 लोगों को अपनाया सनातन धर्म। यूपी के मुरादाबाद के रहने वाली मुस्लिम दंपति ने बदला धर्म। दोनों पति पत्नी ने अपनाया हिंदू धर्म। कहा कि मथुरा वृंदावन के दर्शन ने बदल दिया मन। पंजाब के गुरदासपुर में कुदरत का करिश्मा। 35 साल के बाद मिला मां से बिछड़ा बेटा। बाढ़ पीड़ितों की मदद के दौरान हुई दोनों की मुलाकात। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म। गांव के मजदूर पर महिला ने आरोप लगाया। आरोपी नेपाली नागरिक गिरफ्तार। यूपी के कानपुर के एक स्कूल में दिल दहला देने वाली वारदात। मामूली से विवाद पर क्लासरूम के अंदर ही क्लासमेट ने किया चाकू से हमला। एक छात्र की मौत। नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के गौतमपुर इलाके में 2 गुटों के बीच झड़प। जमकर ईंट पत्थर चले। बाइक टकराने को लेकर मचा हंगामा। हिंसा में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के उन्नाव में भूमाफिया कन्हैया अवस्थी पर शिकंजा। 15 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। यूपी के बरेली में कांवड़ियों पर हमले से तनाव। स्वागत करने गए गांव वालों की पिटाई। समुदाय विशेष के लोगों पर हमले का आरोप। गुस्साए ग्रामीणों ने दिया धरना। यूपी के उन्नाव में 3 लोगों की बुरी तरीके से पिटाई। दबंग प्रधान ने गुर्गों के साथ मिलकर युवकों की लाठी डंडों से पिटाई की। फतिया पढ़कर लौट रहे थे ये पीड़ित। 7 आरोपी गिरफ्तार। भारत वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का आखिरी फाइनल मुकाबला आज 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी पर है दोनों देश। शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। भारतीय टीम में हुई जसप्रीत बुमराह की वापसी। आयरलैंड के खिलाफ T20 में करेंगे कप्तानी। डबलिन में 18 से 23 अगस्त तक खेली जाएगी सीरीज।